जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपना ही यूट्यूब चैनल मेक ड्रीम कैरियर में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 के विज्ञान का सेकेंड चैप्टर जल का प्रश्न अभ्यास कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न अभ्यास का जो पहला सवाल है वो है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे और उसमें से जो सही रहेगा उस पर आपको सही का निशान लगाना। ठीक है, तो पहला सवाल है वो है कि निम्नांकित में से कौन सी प्रक्रिया बादल के बनने में शामिल होता है। ठीक है, बादल बनने में कौन सा प्रक्रिया शामिल होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन जो क है वो है वाष्पन, ख जो है संघनन, ग जो है वाष्पन के बाद संघनन और ऑप्शन घ जो है वो है ऊर्ध्वपातन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ग, वाष्पन के बाद संघनन। पहले जल वाष्प बनता है, फिर ऊपर जाता है तो धीरे धीरे ठंडा होता है और ठंडा होने की प्रक्रिया से वहाँ संघनन होता है और संघनन होने के बाद बादल का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए इसका दूसरा सवाल हम लोग देख लेते हैं। पहला का ही दूसरा सवाल है कि निम्नांकित में कौन बाढ़ से संबंधित नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके पास है और बोल रहा है कि बाढ़ से किसका संबंध नहीं है। तो देखिए पहला जो है वो जान माल की हानि, तो जान माल हानि होगा। अगर बाढ़ आएगा तो वहाँ जाने जा सकती है, वहाँ का जो घर में जो भी संपत्ति वगैरह रहेगा सब बह जाएगा। दूसरा है मिट्टी का अपरदन, तो बाढ़ आएगा तो मिट्टी बहेगा उसके साथ, तो अपरदन होगा ही। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर ग जो है वो देखिए बीमारियों का कम होना, तो ये नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए पेयजल का दूषित होना, हाँ तो ये आपका बाढ़ आएगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो संबंधित कौन नहीं है, बाढ़ से संबंधित कौन नहीं है। ऑप्शन नंबर ग, बीमारियों का कम होना, बीमारी कम होगा ज़्यादा होगा, वो बाढ़ से कोई संबंध उसका नहीं है। तो इस पर हम लोग सही का निशान लगा देंगे। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थान आपको भरना है। चलिए तो पहला जो है वो बोलता है जल को वाष्प, यहाँ बाद लिखा गया है, इसको आप वाष्प लिख लीजिएगा। ठीक है, वाष्प, जल को वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रम को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्पन। खाली जगह था हमने भर दिया है। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा जो है कुओं में जल की पूर्ति से होती है, कैसे होती है। खाली स्थान था तो हमने भर दिया है। यहाँ पर क्या हम लोगों ने भर के रखा है, भौम जल, भूमिगत जल से कुओं में जल की आपूर्ति होती है। चलिए नेक्स्ट तीसरा हम लोग देखते हैं। दूसरा सवाल का तीसरा प्रश्न वो बोलता है पौधों में वाष्पन। ठीक है, वाष्पन। ठीक है, पौधों में वाष्पन द्वारा जल के क्षति कहलाती है। क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन। क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन। यहाँ वाष्पन लिख लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर तीसरा है वो बोलता है कि ऐसे क्रियाकलाप को लिखिए जिनमें 1 बाल्टी से अधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो दैनिक जीवन में हम लोग बहुत ऐसा काम करते हैं जिसमें 1 बाल्टी से ज़्यादा पानी खर्चा होता है। तो पहला हम लोग लिख सकते हैं स्नान करने में। स्नान करने में हम लोग 1 बाल्टी से ज़्यादा पानी लेते हैं। फिर कपड़ा धोने में ज़्यादा कपड़ा रहेगा तो 1 बाल्टी से ज़्यादा पानी लगेगा। शौचालय में 1 बाल्टी पानी लगता है। फर्श धोने में 1 बाल्टी से ज़्यादा पानी लगेगा। और खाना पकाने में कितना सारा बर्तन धोना पड़ता है, उसमें आपका चावल धोएगा, सब्जी धोएगा, तो बहुत सारा पानी खर्चा होता है। 1 बाल्टी से अधिक पानी खर्चा होता है। चलिए अगला सवाल जो है वो है सवाल नंबर 4। यहाँ पर पूछ रहा है कि जल चक्र का एक चित्र बनाए। यहाँ पर आपको जल चक्र का चित्र बनाना है। तो देखिए हम लोग इसका उत्तर क्या किए हैं, एक फिगर आपका बुक में ही दिया हुआ है तो उसको हम लोग यहाँ पर चिपका दिए। ठीक है, आपको क्या करना है, कॉपी में ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। यहाँ पर क्या है कि देखिए ये आपका यहाँ पर तालाब है, यहाँ पर है आपका सन। ठीक है, तो सन जो है वहाँ से लाइट एनर्जी जो है, सौर ऊर्जा जो है वो इधर पड़ रहा है पूरा। तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ में जो तालाब में जो पानी है वो वाष्पीकरण होगा। ठीक है, वाष्प में कन्वर्ट होगा, पहला चीज। दूसरा चीज यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं उससे भी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी प्रकाश संश्लेषण के दौरान, तो वो भी यहाँ ऊपर जाएगा। ठीक है, वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन से जो वाष्प का निर्माण हो रहा है वो ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद क्या होगा कि वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है तो ठंडा हो जाता है। ठीक है, और ठंडा होकर के संघनित होकर के एक बादल का रूप ले लेता है। ठीक है, बादल का रूप ले लेता है और वही बादल जब आगे बढ़ता है थोड़ा और ठंडा होता है तो क्या होता है कि जल के छोटे छोटे बूंद में, जिसे हम लोग जल कणिका कहते हैं, में कन्वर्ट हो जाता है और वह आगे जाके वर्षा के रूप में पृथ्वी पर पुनः वापस आ जाता है। तो यहाँ पर ये जो चक्रीय प्रक्रिया है, चक्रीय प्रोसेस जो है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, इसी को हम लोग कहते हैं जल चक्र। क्या कहते हैं,
जल चक्र। ठीक है, तो चलिए समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं सवाल नंबर इसका जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, वो क्या है। बोलता है सूखा क्या है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किस किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, कौन कौन सा समस्या उसको होता होगा जहाँ पर ज़्यादा सूखा अकाल पड़ता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका जो आंसर है वो क्या है। जब ज़्यादा दिनों तक बारिश ना हो तो वायुमंडल गर्म हो जाता है। ठीक है, जब ज़्यादा दिन तक वर्षा नहीं होती है तो क्या होता है, वायुमंडल जो है वो गर्म हो जाता है, जिसके कारण नदी, तालाब, झरना आदि सूखने लगते हैं। ठीक है, जिसे सूखा कहते हैं। नदी, तालाब, झरना सब सूख जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सूखा कहते हैं। ठीक है, सूखा से ग्रसित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनकी दिनचर्या इत्यादि के लिए भी जल नहीं मिलता है, मतलब जल का वहाँ दिक्कत हो जाता है। इस परिस्थिति में उन्हें खाद्यान्न, ठीक है, खाद्यान्न और पशुओं के लिए चारा भी प्राप्त करना दुर्लभ हो जाता है। ठीक है, पानी नहीं रहेगा तो आदमी पिएगा क्या, ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है। पानी नहीं है तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, बहुत मुश्किल। जल है तो कल है, जल ही जीवन है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आंसर में आप उतना लिख करके आ सकते हैं। इसका जो 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोलता है चश्मों के लेंस को साफ करने के लिए लोग उस पर फूंक मारते हैं, इससे लेंस भीग जाता है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, चश्मा को आप स्कूल में देखे होंगे, जो सर चश्मा लगाते हैं वो फूंक मारते हैं, तो उसके बाद फिर उसको शर्ट में या फिर उसमें जो कपड़ा रहता है उससे साफ करते हैं, चश्मा का डब्बा में जो कपड़ा रहता है उससे। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो देखिए, चश्मा के लेंस को साफ करने के लिए लोग उस पर फूंक मारते हैं, जिससे चश्मे के लेंस पर भाप की एक परत जम जाती है, जो कि वातावरण में आने वाले जल की छोटी छोटी बूंद में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो जो चश्मा जो फूंक मारते हैं उस पर, तो उस पर वाष्प का एक परत जमा हो जाता है चश्मा पर, और बाहर में जो हवा है, हवा में जो नमी है वो वहाँ पर क्या जल के छोटे छोटे बूंद में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, और मुंह से भी थोड़ा बहुत पानी वहाँ पर चला जाता है। ठीक है, लार, क्योंकि मुंह की भाप, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा भाप लिख लीजिएगा, भाप, ठीक है, भाप का तापमान वायुमंडलीय तापमान से अधिक होता है, जिससे भाप का ताप परिवर्तित हो जाता है, वह जल की छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जल की छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यहाँ लिखना है आपको भाप, और यहाँ भी लिखना है क्या, भाप। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, ये 7 है क्वेश्चन नंबर, ये क्या है, 7 है, 7। बादल कैसे बनते हैं। तो देखिए, जैसे जैसे जलवाष्प ऊपर उठती है ठंडी होती जाती है। ठीक है, ऊपर जाता है तो ठंडा होता जाता है, और कुछ दूर ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि उसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, ये कुछ नहीं है, जिन्हें हम लोग जल कणिका कहते हैं। यह जल कणिका जो वायु में तैरती है हमें बादल के रूप में दिखाई देती है। ठीक है, तो ये आपको पहले ही समझ में आ गया होगा, बहुत आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि एक जल की ठंडी बोतल रेफ्रिजरेटर से निकालिए और इसे मेज पर रखिए। कुछ समय पश्चात आप देखेंगे कि इसके चारों ओर जल की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देंगे। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए, बर्फ युक्त गिलास, यानी कि बर्फ युक्त गिलास की बाहरी सतह जो है वो बाहर की हवा को ठंडा कर देता है। बर्फ युक्त क्यों बोला गया, क्योंकि ठंडा बोतल है, तो ठंडा है वो बहुत ज़्यादा देरी रेफ्रिजरेटर में रहेगा तो बर्फ ही बन जाता है। ठीक है, इसीलिए बोला बर्फ युक्त, मतलब ठंडा जो गिलास की जो बाहरी परत है। ठीक है, यहाँ जल की ठंडी रेफ्रिजरेटर, एक जल की ठंडी बोतल बोल रहा था, यहाँ गिलास हम लोग क्यों लिखे, तो उसको हम लोग यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ लिखेंगे बर्फ युक्त गिलास, या फिर यहाँ बोतल दिए होते हैं, यहाँ पर आप क्या कर लीजिएगा, बोतल कर लीजिएगा इसको। ठीक है, इसको आप गिलास की जगह क्या कर लीजिएगा, बोतल की बाहरी सतह बाहर की हवा को ठंडा कर देता है। मतलब जो बोतल है वो रेफ्रिजरेटर में जो रखा हुआ था वो बर्फ के समान है, बहुत ज़्यादा कोल्ड है वो, और जब उसको हम लोग बाहर रखेंगे तो बाहर में जो हवा है उसको क्या करेगा, ठंडा कर देगा। हवा में मौजूद जो नमी रहता है वो संघनित हो जाता है। ठीक है, उसको संघनित करके जल के छोटे छोटे बूंदों के रूप में गिलास की बाहरी सतह पर जमा कर देता है, या फिर बोतल की बाहरी सतह पर जमा कर देता है। इसको आप कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट
सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है जल को बचाने के लिए आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, लिखिए। तो इसका जो आंसर है वो आप 2 उपाय कर सकते हैं। तो पहला उपाय जो है वो है कि भवनों की छत पर एकत्रित जल को पाइपलाइन के माध्यम से भंडारण टैंक में पहुंचाकर पुनः पूर्ति के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन इज। दूसरा जो उपाय है वो है खुली जगह में रिसने वाला गड्ढा बनाकर निकास नली द्वारा वर्षा जल को भौम जल स्तर को बढ़ाने में किया जा सकता है। तो बढ़ाना यहाँ आप सही से लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन जो है वो पानी पीना सब के लिए आवश्यक है, यह हमें क्या लाभ पहुंचाता है। तो देखिए पानी पीना तो अति आवश्यक है। पानी पीना सब के लिए आवश्यक है। मनुष्य के भार का लगभग 65% भाग जल होता है। मनुष्य भोजन के बिना कई सप्ताह तक जीवित रह सकते हैं, परंतु बिना जल के केवल कितना दिन, 6 दिनों तक ही जीवित रह सकता है। मतलब जिंदा रहने के लिए पानी पीना अति आवश्यक है। तो ठीक है, क्वेश्चन आंसर इसका हो गया समाप्त। फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।